नाम शाहिद अख्तर है और मैं ये भोपाल का निवासी हूँ। कोतवाली क्षेत्र में मैं रहता हूँ, थाना क्षेत्र के अंदर। मेरे साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। जितेन ठाकुर द्वारा मेरे साथ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी करी गई है। ज़मीन है इसकी रतुआ रतनपुर के अंदर। किसके द्वारा की गई? ये जितेन ठाकुर और इसका बेटा युग ठाकुर इसमें शामिल, इसकी पत्नी भी हैगी। अच्छा। मैंने इस ज़मीन का सौदा करा था जिसमें 60 लाख रुपया मैंने इसको बयाना दिया है किस्तों में। 21 लाख रुपए मैंने इसको नगद दिए थे पहले, फिर 8-9 लाख रुपए उसका एग्रीमेंट है मेरे पास, पूरा सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और मुझसे हमेशा ये बाप के शब्द इस्तेमाल करता था कि आप मेरे बाप समान हो। मैं इसकी बातों में आके इसको पैसा देता चला गया। 60 लाख रुपये दे दिए मैंने इसको। मुझे कुछ शंका हुई इसके ऊपर। मुझे बीच में पता चला कि इसने ज़मीन का एग्रीमेंट और लोगों से कर रखा है। एक डीआईजी बंगले के मजर भाई ने कोई करके, मैंने उनसे संपर्क करा तो 32-35 लाख रुपया इन्होंने इसने उससे भी लेके रखा है। और उनके साथ भी यही हादसा करा इसने कि पत्नी को बच्चों को ले जाके हाथ जोड़ जोड़ के इसने पैसे ले लिए। मुझे जब शंका हुई अपने पैसों की, मैंने अपने बड़े बिरदार मेरे दोस्त यारों से सबसे लेके इसको पैसा दिया था। जब मैंने मांगा तो इसने, इसकी भाषा बदल गई मुझसे, ये मुझसे कर्रा होना शुरू हो गया कि आप मुझे जानते नहीं हो, आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं एक ज़ईफ़ इंसान हूँ। ये जवान हट्टा कट्टा लड़का रखा हुआ है, ये 45-50 साल का। इससे हम तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते थे। ज़रा सी तेज़ आवाज़ में बात करें तो ये उठ के हमें मारने के लिए खड़ा हो जाता था। इसका एग्रीमेंट आपने किया था? हाँ, इसका एग्रीमेंट में मैंने पैसे दिए हैं, इसके साइन है। ये सब एग्रीमेंट वही बनवा के लाता था और पैसे लेके पीछे साइन कर देता था। जमीन कहाँ की है? जमीन रतुआ रतनपुर के अंदर, बेरसिया रोड पे रतुआ रतनपुर में है ये जमीन। 5 एकड़ एक है, 3 एकड़ एक है ये। जानकारी मिली है कि ये जमीन किसी हाकम सिंह की थी? जी, जानकारी उसकी ये मिली कि इस ज़मीन के ऊपर इसने और लोगों से पहले पैसे ले रखा है। हाकम सिंह का भी पैसा है इसमें, और एक हरीश रावत करके हैं, एक कोई सिंधी नाम का एक सिंधी है कोई भाई, उससे भी इसने पैसा ले रखा है। इसमें ये सारे लोगों के मैंने न्यायालय द्वारा पेपर निकलवाए। इनके सबके पेपर आने के बाद मैं आप लोगों के सामने, सबके सामने वो पेपर भी पेश कर दूंगा। अभी तो ये जानकारी हुई है, बाकी इसकी और जानकारी में मैं लगा हुआ हूँ कि इसने और किन किन लोगों के साथ एग्रीमेंट के नाम पे ये फ्रॉड करता है लोगों से। उस ज़मीन को बताता है, आदमी को देख के उससे एग्रीमेंट करके इसका बाएं हाथ का खेलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो के फिर मैं पुलिस की शरण ली। मैंने पुलिस के पास पहुंचा, वहाँ मैंने अपने पेपर दिखाए, वहाँ कंप्लेंट करी इसकी। फिर जाके थाना कोतवाली द्वारा इसको गिरफ्तार करा गया, फिर इसको जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई की गई? कार्रवाई की गई अब है। सरकार से क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ न्यायालय से कि मेरे हक में फैसला हो और मेरा पैसा मुझे मिल जाए। और बाकी ये लोग जो ये करते हैं, ये और गरीब लोग इसमें बेचारे उसमें बच जाएंगे, क्योंकि इसका काम ही यही है लोगों के साथ फ्रॉड करना। ऊपर से मेरे पास धमकियाँ आके देके जा रहे हैं ये लोग कि अगर तुमने ये केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें हम किसी भी झूठे केस में फंसवा देंगे, किसी भी झूठे प्रकरण में फंसवा देंगे। क्योंकि ये हमेशा अपनी वाइफ को आगे करके काम करता है, जो भी करता है। तो मैं जो है शासन से यही चाहता हूँ कि मेरी मदद करी जाए, और आगे अगर किसी झूठे प्रकरण में ये लोग मुझे फंसवाना चाहें तो उसमें शासन मेरी मदद करे, और झूठा कोई प्रकरण मेरे ऊपर ये लोग दर्ज नहीं कराएं। क्योंकि ये लोग दबाव बनाना इन्होंने मेरे ऊपर शुरू कर दिया है। मेरे घर के ऊपर आके ये लोग दबाव बना रहे हैं कि हमारे आदमी को छुड़वाओ तुम, हम पैसा तुम्हें देंगे, बाद में देंगे, नहीं तो हम तुम्हें झूठे प्रकरण में फंसवा देंगे। ये लोग मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है इन लोगों ने।